तो चलिए अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है क्या? प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना कैसे ऑब्टेन करते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विच इज इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अपना खाना बनाने के लिए प्लांट्स को 4 अलग अलग तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इन चारों चीज़ों का इस्तेमाल करके व्हेन प्लांट मेक इट्स ओन फूड द प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस शब्द का क्या मतलब है? ये 2 अलग अलग शब्दों को मिला के बना है। फोटो दैट मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस दैट मीन्स टू बिल्ड समथिंग। हेंस फोटोसिंथेसिस मीन्स टू बिल्ड समथिंग बाय लाइट। लाइट का इस्तेमाल करके कुछ नया बनाना, दैट इज फोटोसिंथेसिस। अब होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलकर ग्लूकोज फॉर्म करते हैं एंड प्लांट रिलीजेस ऑक्सीजन एज द बाय प्रोडक्ट एंड ऑल दिस हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी दैट इज सनलाइट। इस प्रोसेस को डिटेल से समझते हैं। Process of photosynthesis. The process of photosynthesis takes place in green leaves of plant by combining carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. Photosynthesis एक ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ ग्रीन लीव्स को कंबाइन करके होता है। इसके अंदर ग्रीन लीव्स एक्चुअली क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अपने अंदर प्रेजेंट करते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल द फूड ऑफ प्लांट्स इज फॉर्म्ड। Chlorophyll is a green pigment present in green leaves which helps in absorbing energy from sunlight. जो green pigment sunlight से एनर्जी जमा करने में मदद करता है उसे क्लोरोफिल बोला जाता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली इज एन ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन लीव्स। कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने में हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है? एज आई मेंशन्ड अर्लियर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। अब ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है या क्या प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, एक बार उसे डिटेल से समझते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल। अब प्लांट्स को वाटर कहां से मिलता है? जो पानी हम सॉइल में डालते हैं, रूट्स वो पानी एब्जॉर्ब करती हैं और बाय स्टेम वो पानी लीव्स तक पहुंचता है। नाउ दीज वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर द लीफ एंड आर यूटिलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस बाय क्लोरोफिल। दूसरा स्टेप क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो एब्जॉर्ब की जाती है बाय लीव्स। लीव्स के अंदर जो स्टोमेटल पोर्स हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है एंड इवेंचुअली इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर जमा हो गया है इसका प्लांट करता क्या है, आइए देखते हैं। प्लांट्स के लीफ के अंदर एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली कंटेन्स क्लोरोफिल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये क्या है इसे एक बार डिटेल से समझ लेते हैं। Chloroplasts are organelles that conduct photosynthesis with chlorophyll present inside them. होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो लीफ के अंदर एंटर किया वो क्लोरोप्लास्ट में जाता है और इसके मॉलिक्यूल्स क्लोरोप्लास्ट में एंटर करते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 और कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज स्ट्रोमा एंड ग्रेनम। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है उसे ग्रेनम बोला जाता है एंड जो एम्प्टी गैप्स हैं सारे स्टैक्स के बीच में दैट इज स्ट्रोमा। अब होता क्या है, वाटर गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन दीज ग्रेनम्स एंड स्ट्रोमा में जो खाली जगह है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड स्पेस हो जाती है। इसके बाद वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना पड़ता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। यहां मदद आती है सनलाइट की। सनलाइट प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक डाउन दीज मॉलिक्यूल्स। और ये सनलाइट कौन अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, कौन ट्रैप करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इस सनलाइट को ट्रैप करता है विच ब्रेक्स डाउन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन अलग हो गया, वाटर में से हाइड्रोजन आयन अलग हो गया। नाउ
दिस हाइड्रोजन एंड कार्बन आर यूटिलाइज्ड बाय प्लांट टू मेक इट्स ओन फूड, वेयर एज ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो साथ में मिलकर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनते हैं एंड इवेंचुअली दे आर सेंट आउट बाय प्लांट्स, वो प्लांट्स के स्टोमेटल पोर्स से बाहर आ जाते हैं। दैट इज द रीजन वाई प्लांट्स आर कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे आर वेरी सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर अस। अब जो बाय प्रोडक्ट है ऑक्सीजन वो ऑलरेडी निकल गया, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन जो यूटिलाइज हुआ था एंड ऑल्सो लाइट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इज यूटिलाइज्ड टू मेक शुगर, सिंपल शुगर फॉर्म दैट इज ग्लूकोज।